बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमना अब्दुल हक है। मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ और मैं आपको जीके पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहले आज मैं इस बुक को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी। इस बुक का नाम है नो योर वर्ल्ड। ये फरहाद मंसूर ने लिखा हुआ है और ये सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान है। मतलब जो पाकिस्तान में है ये उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, लेकिन इसमें पूरे वर्ल्ड की नॉलेज है क्लास 5 की लेवल के हिसाब से। ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ज़रूर काम आएगा। तो पहले हम इस बुक का इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसका यूनिट 1 है द अर्थ एंड द इन्वायरमेंट। द अर्थ एंड इन्वायरमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और इसका जो यूनिट 2 है वो है मैप रीडिंग स्किल्स। मैप रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड सब कुछ जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर है अवर पास्ट एंड प्रेजेंट। हमारा जो माजी था वो कैसा था और हमारा जो आज है वो कैसा है। जैसे कि जो इसमें डिफरेंसेस हैं या स्टोन एज, वो सब जो भी है इसमें पढ़ेंगे। और इसमें पाकिस्तान से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं। इस सिटीजनशिप के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और यूनिट 5 है लाइफ स्टाइल्स। इसमें से यूनिट 5 ही है और ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये सारा बुक हम कंप्लीट करेंगे। लाइफ स्टाइल्स मतलब हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे कैसे काम करते हैं, हम लोगों पर कैसे डिपेंड हैं, हम सोसाइटी पे कैसे डिपेंड हैं, और दूसरे जो प्रोफेशंस हैं उन पे कैसे डिपेंड हैं, वो सब हम सीखेंगे। और यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन है, ये इतना लाजमी नहीं है पढ़ना। तो हम यहाँ से यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 द अर्थ एंड द इन्वायरमेंट। अर्थ और इन्वायरमेंट क्या है। द अर्थ मतलब ज़मीन और इन्वायरमेंट मतलब माहौल। लुकिंग एट रीजन्स मुख्तलिफ इलाकों पर देखना। तो यहाँ पर रीजन्स आर एरियाज दैट हैव कॉमन फीचर्स। रीजन्स जो हैं वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जिनकी खासियतें आम हो। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू रीजन्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी हमारे मुल्क हैं वो सब, उनके जो इलाके हैं वो रीजन्स में डिवाइड हो सकते हैं उनकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उनकी मुख्तलिफ खासियतों पे। क्लाइमेट रीजन इज़ एन एरिया दैट हैज़ ए कॉमन क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल हॉट क्लाइमेट रीजन और कोल्ड क्लाइमेट रीजन। यहाँ पर बता रहे हैं कि क्लाइमेट रीजन क्या होता है। क्लाइमेट रीजन की ये डेफिनेशन है, तो आपको ये क्लाइमेट रीजन की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। हम इसके बाद नोट्स भी निकालेंगे, वो भी आप याद कर लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए आप इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। क्लाइमेट रीजन से स्टार्ट होती है इसकी डेफिनेशन। इज़ एन एरिया, एक ऐसे इलाके होते हैं जिनके आब हवा आम हो। फॉर एग्जाम्पल अ हॉट जो गर्म हो क्लाइमेट रीजन और कोल्ड क्लाइमेट रीजन, यहाँ जहाँ पर ज़्यादा सर्दी हो। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर जो है क्लाइमेट रीजन से हम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पोलर रीजन्स तो आपने ज़रूर सुना होगा, वो साइंस में भी होता है। तो पोलर रीजन्स में जो है ज़्यादा ठंड होती है, वो भी एक क्लाइमेट रीजन है। अ रीजन कैन आल्सो बी बेस्ड ऑन फिज़िकल फीचर्स। जो उनके फिज़िकल फीचर्स हैं उन पे भी ये मुश्तमिल हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एरियाज़ विथ माउंटेन्स, ऐसे एरियाज़ जिन पे ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं वो क्लासीफाई हुए होते हैं माउंटेनस रीजन्स में। जहाँ पर ज़्यादा माउंटेन्स होगी हम उन्हें क्या कहेंगे, माउंटेनस रीजन्स। डिवाइडिंग लार्ज एरियाज ऑफ लैंड इनटू रीजन्स। जो लार्ज एरियाज हैं उनको रीजन्स में डिवाइड मतलब तब्दील करने में ये क्या फ़ायदा होता है कि हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं और उनकी जो है स्पेशल कैरेक्टर, उनकी खासियतें जो हैं खास, उनके बारे में हम जल्दी से सीख सकते हैं। पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इंटू दी फॉलोइंग रीजन्स बेस्ड ऑन फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पाकिस्तान है वो इन सारे जो रीजन्स हैं उनमें डिवाइड हो सकता है उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। तो यहाँ पर है माउंटेन्स। एग्जाम्पल इन नॉर्थर्न एरियाज़, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं यहाँ पर जो रेट है ये इसकी की है, मतलब यहाँ पर
रेड है तो यहाँ पर भी रेड है, मतलब ये ज़ाहिर कर रहा है कि जो रेड एरिया है वो माउंटेन्स हैं। तो ये जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके यहाँ बलूचिस्तान में ये जो है माउंटेनस रीजन्स हैं। और यहाँ पर है प्लेटूज़ को डिफाइन कर रहा है ये ब्लू कलर। तो प्लेटूज़ कहाँ पर है? यहाँ पर बलूचिस्तान में भी है और पंजाब में भी है। और डिज़र्ट्स जो हैं वो हैं जैसे कि थार डिज़र्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिज़र्ट, और इसे फ्रेंडली डिज़र्ट भी कहा जाता है। तो थार डिज़र्ट सिंध में है और बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में भी डिज़र्ट्स होते हैं लेकिन जो थार डिज़र्ट है वो सिंध में है। और डेल्टा इन सिंध कोस्टल एरिया, ये जो है यहाँ पर है डेल्टा। तो नर्दर्न एरियाज पोतो और प्लेटू जो है वो प्लेटू है पाकिस्तान का, और सिंध एंड बलूचिस्तान में भी डिज़र्ट्स हैं। जो प्लेन्स हैं वो इंडस प्लेन है। प्लेन्स जो थे वो ये प्लेन्स हैं, और हम भी प्लेन्स में ही रहते हैं। हम मोहनजोदड़ो भी एक प्लेन है। डेल्टा भी हमने पढ़ ली। तो ये था आज का टॉपिक, और यहाँ पर हम इसे देख लेंगे कि ये क्या है। ये मैप बना हुआ है माउंटेनस रीजन्स इन नेपाल एंड पाकिस्तान। मतलब ये जो है सिमिलर कौन से हैं, माउंटेनस रीजन्स और पाकिस्तान के जो हैं नेपाल और पाकिस्तान के दोनों मिलते हैं। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर ए है तो हमें ए ढूंढनी है इस मैप में। यहाँ पर ए, यहाँ रही ए, और दूसरी ए कहाँ पर है, और यहाँ पर भी एक ए है। तो ये हमें बता रही हैं कि ये यहाँ पर नेपाल और पाकिस्तान के माउंटेनस रीजन्स हैं, ठीक है। और जो ये हैं ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तकरीबन सेम होंगी। और यहाँ पर है सहारा डिज़र्ट इन इजिप्ट। जो सहारा डिज़र्ट है वो इजिप्ट में है, मिस्र में है। और थार डिज़र्ट इन पाकिस्तान, जो थार डिज़र्ट है वो पाकिस्तान में है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपस में मिलती हैं। और यहाँ पर बी, तो हमें यहाँ पर इस मैप में बी ढूंढना है। बी कहाँ पर है? बी यहाँ पर, ये वाला इजिप्ट वाला रहा सहारा डिज़र्ट। यहाँ पर बी, यहाँ पर सहारा डिज़र्ट है, और यहाँ पर पाकिस्तान में बी। तो यहाँ पर भी यहाँ पर थार डिज़र्ट है। यहाँ पर इंडस प्लेन जो है वो पाकिस्तान का है, और गंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया। तो ये जो प्लेन है ये इंडिया का है, और इंडस प्लेन, और ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो ये है सी पर। तो ये दोनों जो हैं सी वाले, ये दोनों प्लेन्स हैं, एक पाकिस्तान का और एक इंडिया का है। उनकी क्वालिटीज़ तकरीबन मैच होंगी। और यहाँ पर डी है प्लेटूज़ रीजन्स ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान। जो प्लेटूज़ हैं वो मैच होती हैं ईरान और पाकिस्तान की, और इनका नंबर है डी। तो जो डी पर हैं ये हैं प्लेटूज़, ये दोनों पाकिस्तान और ईरान की मिलती हैं। और लास्ट में है डेल्टा, इंडस डेल्टा और नील डेल्टा एंड मिस्पी डेल्टा, ये सब मिलती हैं आपस में। तो इनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी सेम ही होंगी। और ये है ई पर हमें चलना है। ई कहाँ पर है? यहाँ पर है ई, और यहाँ पर है, ये दोनों भी सेम है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। डेट्स ऑल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।